थोड़ा हूँ हाँ हाँ ही कर दें। हाँ हाँ बहुत अच्छे नहीं होती फरमाइश थी पंजाबी च हूँ हाँ हाँ करना है। थोड़ा सा पंजाबी में हूँ थोड़ा होए होए आए ओए 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोनिया जी से सवाल है कि आपको पाकिस्तान की प्रियंका चोपड़ा कहा जाता है, क्या आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, और आपका निक जॉन से क्या ताल्लुक है? बेटा निक जॉन उनके सामने बैठा है। मेरा निक जॉन से क्या ताल्लुक है? बताइए, कोई नई कहानी शुरू हो गई है? आई डोंट नो। शायद वो ये पूछना चाहता सोनिया कि आपका निक जॉनस कौन है। अब तो सवाल सही हो गया, सीधा हो गया सवाल। कोई ढूंढ दे निक जोनस। ढूंढ दे मतलब नलका लगा है आपकी बात अच्छा, हम नहीं बात कर रहे हैं। तो बस आई थिंक तो अच्छा कैसा निक जॉनस जो है वो आपको पसंद है? मुझे नहीं पता, बस ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि मेरा लाइफ पार्टनर किस तरह का होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए और इस तरह चल, का। आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, आप एम्पावर्ड हैं, अपनी माशाल्लाह प्रोड्यूस भी कर रही हैं, वैसे भी आप कमाती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं। कौन सी 5 चीज़ें आप समझती हैं लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए? मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा, जनरली भी आप क्या समझती हैं कि लाइफ पार्टनर में 5 चीज़ें होनी चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहली चीज़ एम्पैथी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा। आजकल लोगों में एम्पैथी नहीं होती कि मतलब जो शख्स किसी और के दुख में दुखी नहीं होता ना, वो कभी भी आपका ख्याल नहीं रख सकता। बहुत अच्छी बात की आपने, जी, तो बहुत अच्छी बात। जी, तो ये इस लैक ऑफ एम्पैथी। क्योंकि जो अच्छा इंसान होगा ना, बहुत ही उम्दा बात की सोनिया आप, क्योंकि देखिए अगर कोई तो मल्ले च फौतगी हो सब तो पहला मैं रोन जाना। अच्छा इंसान है, जी, कोई भी शख्स अगर वो अच्छा इंसान है, मैं अपने बच्चों से बात कहता हूँ जी, कि बेटा आपके वो दोस्त जो अच्छे इंसान है ना, वो आप बेहतरीन दोस्त होंगे। जी, जो शख्स आप सोचो कि मुआशरे के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, ईमानदार है, वो दोस्ती में कितना अच्छा होगा। जी, तो इसी तरह हर रिश्ते में। जी, जी हाँ, एहसास के बगैर कोई रिश्ता ये बहुत नहीं। अच्छी बात की। तो एक ही हो गई। एक दूसरी है कि मुझे ये होता है कि उसके अंदर ना माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने का Very एक good. जज्बा हो, Very good. क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप की करेगा ना तो वो फिर ऑटोमेटिकली मेरे माँ बहुत बाप की भी अच्छी बात, इज्जत करेगा। बहुत अच्छी क्योंकि बात। मेरे लिए ये एक, मैंने आपको बताया, डील ब्रेकर है। जो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा वो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। बहुत दुआएं ली मैंने अपने वालिदैन की। मुझे तो सारे मोहल्ले की दादियां दुआएं देती हैं, बल्कि मेरी अम्मा को कहती हैं ऐस तेरे मुंडे ने बड़ी सोहनी कुड़ी मिलनी, ये बड़ा फरमा बरदार। हम ढूंढेंगे आपके लिए। दादी ने तो एड्रेस भी दता, कहती कराची में जना कॉलोनी च रहंदी। हाँ, जाए वहाँ चले जाए, नहीं रहती। अच्छा जी, तीसरी चीज इसी के साथ साथ ऐड होता है अदब आदाब। ठीक है। क्योंकि अदब आदाब भी आजकल की कल्चर्ड हो कि कोई बड़ा खड़ा है तो आप उठ जाओ, जगह दे दो। ये बड़ी बेसिक चीज़ है, बेसिक एथिक्स होनी चाहिए। तीसरी बात है कि उसमें एक वो होता है ना कि कमाने का पैशन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास पहले से पैसा हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर बस अगर जज्बा हो ना आगे बढ़ने का, जी हाँ। आगे बढ़ने का, तो आप अपने पार्टनर को भी मोटिवेट करेंगे, तुम भी आगे बढ़ो। अगर खुद अपने अंदर मोटिवेशन होगी, अगर मोटिवेशन उसके अंदर नहीं है, बोरिंग सा इंसान है, अच्छा चलो उड़ गया, पराठा खा लिया, चलो फिर सो गया। बाअमल हो ना, असल में आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल हो, बाअमल। आप तो बिल्कुल ऐसे सोचती हैं जैसे माँ बाप नहीं सोचते रिश्ता ढूंढते हुए। अच्छा जी, और लास्ट 5th, बस शक्ल सूरत का भी टॉल हो। अच्छा टॉल। शक्ल सूरत का कोई कैसी भी शक्ल हो वो मसला नहीं है, मुझसे थोड़ी हाइट बड़ी हो। तो टॉल लोग आपको पसंद है? जी, जरा कदामत शख्सियत मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं खुद ऐसी मतलब ये चाहते नहीं मेरे तो इतना ऊंचा होवे कि मैंने जंप करके कुछ सुन मारना। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। और भाई चुलबुली, शोख, चंचल और बबली नहीं, एक फिलोसोफर सोनिया हुसैन जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा इनके ख्यालात सुन के। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है सोनिया हुसैन साहबा। सोनिया, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ?
मेरे और मेरे जो वालिद साहब हैं उनका बड़ा डिस्टेंस रहा है शुरू से। हमारा एक कम्युनिकेशन का बड़ा इशू रहा है हमारे, तो वो मैंने जाके ना। और उसकी क्या वजह थी? जो 90s का तो एक तरह से एक ट्रेडिशन थी है, ये सभी कहते हैं जी, यही वजह थी या कोई और वजह थी? ये भी वजह है, एक ये भी वजह है कि फादर्स बहुत फ्रेंडली नहीं होते थे ये, लेकिन हाँ खैर हमारे अब्बा तो बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन वो क्योंकि हमारा एक हम लोग सेपरेट रहते थे, तो वो उस तरह का ना वो एक कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा वालिदैन के दरमियान सेपरेशन थी? नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाँ उनका आपस में रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम लोग भी इस तरह से, तो वो कम्युनिकेशन के बड़े इश्यूज आते थे। तो फिर मैंने बहुत अरसे तक जाके, अभी तक लिटरली, तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर जब नाराज़ होती थी तो मैं अपने दिल में ही रखती थी, मैं कहती थी कोई फ़ायदा नहीं, करने का बाद कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका नतीजा वो आप इंट्रोवर्ट होती चली गई? इंट्रोवर्ट तो मैं बाय नेचर हूँ इंट्रोवर्ट। मुझे थोड़ा सा अपने आप को खोलने में, मतलब बात करने में या किसी से कम्युनिकेट करने में टाइम तो मुझे लगता है, लेकिन बहुत दफ़ा आपको ये भी लगता है ना कि बात करके भी क्या फ़ायदा, तो इस वजह से फिर आप नहीं भी करते बात। अच्छा, आपको पता है ये रिलेशनशिप में ना बड़ी खौफनाक मोड़ होता है जब आप किसी भी रिश्ते में ये समझें कि बात करने का फ़ायदा नहीं है। ये बहुत, यानी कि आप जब तक आप बात करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कहते रहते हैं, तब तक रिश्ता ज़िंदा रहता है। रिश्ते की असल मौत होती ही उस वक्त है जब आप ये कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। तो वो तो आप इतनी समझदार हैं, आपने कोशिश नहीं की कि फिर उस गैप को कम किया जाए? नहीं, क्योंकि शायद हम लोग उस मरहले पे आ गए थे जहाँ लगता था लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। लेकिन यही मेरी रिग्रेट है कि शायद ये ना सोचा होता, शायद जल्दी बात कर ली होती, तो शायद वो जो इतने साल जो ज़ाया किए हैं, वो एक बाप बेटी का जो एक कुर्बत होती है, तो और वो हर वक्त जो एक मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ है ना कि एक फादर वाले जो वो होते हैं, तो वो शायद मेरी ज़िंदगी में ना होती, इतनी ज़्यादा जो डेवलप हो गई है। लेकिन अब जाके जब ऑब्वियसली अब काम करने लग गए हैं, सारी चीज़ें ज़िंदगी में सेटल होती जा रही हैं, हर चीज़ जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए, नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ, मगर उसकी एक तिश्नगी आपको महसूस होती है? तिश्नगी इसलिए है ना क्योंकि इतने साल ज़ाया जो कर दिए। देखिए, माँ बाप तो दोबारा नहीं आते, माँ बाप तो एक ही होते हैं। आप कहीं दुनिया जहाँ की चीज़ें भेज दें, माँ बाप दोबारा नहीं ला सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। तो आप उनसे नाराज़ होकर कहाँ जाएंगे? वो नाराज़ होकर आप उनसे नाराज़ तो हो रहे हैं, लेकिन आप ये अपने साथ बुरा कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को अंदर से सप्रेस्ड कर रहे हैं, और वो चीज़ वो वूंड जो है ना, वो आपके अंदर रह जाता है, और वो फिर जाके आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता है। फिर आप वो चीज़ अपने रिलेशनशिप में जाके ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मुझे पैम्पर करो, मेरी बात सुनो, मतलब मैं अभी उदास हूँ, मुझे खुश करो। क्यों? कोई और, ये पार्टनर का काम नहीं होता, ये आपको अपने आप को खुद देखना होता है। तो फिर ये चीज़ें मैंने कमाल का एनालिसिस किया आपने। इट्स अ फैक्ट, जब व्हेन यू हैव अ फादर वुंड, जब आपका वो एक, तो ये आपने खुद एक्सप्लोर किया कि इस वजह से इस नौयत की हैबिट्स या ख्वाहिश आप में डेवलप हुई, या किसी साइकेट्रिस्ट ने आपसे ये डिस्कस किया? नो, एक्चुअली आई वाज एक्चुअली सीइंग समवन जिससे लग रहा था कि शायद एक वो कहते हैं ना कि एक लगता था कि हाँ ये एक फ्यूचर पार्टनर बन सकता है। तो उससे मेरी बात होती थी, तो हमारी बड़ी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो आई एम अ वेरी सॉफ्ट नेचर्ड पर्सन, मैं इतनी सॉफ्ट स्पोकन, में तो लड़ना तो मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब मेरी तो लिटरली ऐसी आदत है कि कोई ज़रा सा चीख भी देता ना तो मुझे मेरा दिल फटने लग जाता है कि चीख कैसे लिया, कि हमारे घर में सब बहुत शाइस्तगी से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो वो फिर उन्होंने मुझे बेसिकली कहा कि यू शुड प्रॉब्ली कंसल्ट समवन, कि कोई ना कोई इशू है जो आपको हर बात बुरी लगती है और इस तरह की चीज़ें। देन आई स्टार्टेड सीइंग माय थेरेपिस्ट। उन्होंने फिर मुझे थेरेपिस्ट ने बताया कि बेसिकली आपको अपनी जो इनर चाइल्ड है उसको आपको पहले पैम्पर करना है। आप ये कोई और काम नहीं करेगा, आपको उसको प्यार देना है। ये आपका काम है, अपने आप को खुद हील करें कि ये मेरे मसले थे। बेसिकली लाइफ पार्टनर के उसमें भी आप एक फादर फिगर जो है वो आपको उसको देखते हैं। एंड दिस इज़ नेचुरल, ये मैं नहीं करती, दिस इज़ नेचुरल। व्हेन someone is missing, when a father is missing in your life, ये दुरुस्त बात, तो आप वो चीज़ अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हो। दुरुस्त कह रही हैं। पार्टनर क्या होता है? पार्टनर होता है साथ 50-50 काम करने के लिए। पार्टनर आपको पैम्पर करने के लिए नहीं होता। तो आप वो फिर कहते हैं नहीं अच्छा अब मैं दुखी हूँ, मुझे पैम्पर करो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको फर्स्ट यू नीड टू हील योरसेल्फ, देन गेट इनटू द रिलेशनशिप।
फिर मैंने उस पर काम किया।